तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिविल स्कोर क्या होता है और क्रेडिट स्कोर क्या होता है। हम कई बार सुनते हैं अपने आसपास, जब भी हम लोन लेने जाते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो दो शब्द हमारे कानों तक ज़रूर पहुंचते हैं, एक सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर। तो हम इस वीडियो में पूरा बेसिक्स नॉलेज लेंगे कि सिविल स्कोर होता क्या है और क्रेडिट स्कोर होता क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिविल बेसिकली इसको हम इसका फुल फॉर्म जानें तो इसको क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये हमारे जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंक के साथ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो भी सेक्टर्स हैं उनके साथ जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनका ये रिकॉर्ड बनाते हैं। तो ये काम होता है सिविल, जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड का। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में जानने के लिए। तो ये क्रेडिट स्कोर होता क्या है बेसिकली। क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर होता है जो यूजर्स को उसके ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे दिया जाता है। ये जो नंबर है 300 और 900 के रेंज में होता है। हम अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले जो भी आपने ईएमआई पे कुछ भी लिया हुआ है या फिर आपका कोई भी लोन चल रहा है या क्रेडिट कार्ड का बिल है, उसको आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करना होता है। अगर आप रेगुलरली अपने सिविल स्कोर को चेक करते हैं कि हाँ भाई इस महीने मेरा कोई गिरावट तो नहीं आया है सिविल में और किस कारण से आया है उसको आप सुधारते हैं, तो डेफिनेटली आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। और जो भी आप लोन लेते हैं वो आपको, जैसे सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, उसके बेसिस पे भी आपका लोन के हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। और जितना आपका क्रेडिट लिमिट है, कोशिश कीजिए कि आप उसका 30 से 35% ही इस्तेमाल करें, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होगा। और एक अच्छे क्रेडिट स्कोर का हमें क्या फ़ायदा है, तो हमें इसमें फ़ायदा जो मिलता है, जब भी हम कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं बैंक में या नॉन बैंकिंग में, तो उसमें जो हमारा लोन के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल या क्रेडिट कार्ड के लिए, तो हमारा जो अप्रूवल के जो चांसेस होते हैं वो हाई हो जाते हैं, क्योंकि हमारा स्कोर जो है क्रेडिट स्कोर वो बेहतर है, इसलिए हमारा अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो इंटरेस्ट रेट आपको जो मिलेगा ते हैं, तो वो जो हाई रेट पे जो लोन मिलता है वो आपको कम से कम रेट पे मिल जाता है। तो एक बेटर इंटरेस्ट रेट आपको जो लगभग मिल जाता है आपके गुड क्रेडिट स्कोर के बिहाफ पे। और जो लोन के अमाउंट है, अगर आपका स्कोर बढ़िया रहता है तो आपको जो लोन अमाउंट है वो भी बड़ा मिल जाता है। और प्री अप्रूव लोन्स के, क्रेडिट कार्ड्स के आपको ऑफ़र मिलने चालू हो जाते हैं। तो ये एक बेनिफिट है एक बढ़िया गुड क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट स्कोर के होने के। और हमें क्या प्रभावित करता है अगर एक क्रेडिट स्कोर को, जो हमें क्रेडिट स्कोर में हमारे गिरावट लाता है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारे अनसिक्योर लोन का। जी हाँ, जिसमें हम अपना कुछ भी, जैसे अनसिक्योर में हमारा पर्सनल लोन आता है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें हम कुछ भी अपना ऐसा कुछ बैंक को या नॉन बैंकिंग को नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गोल्ड लोन लेने जाते तो हम अपना गोल्ड देते हैं, तो ये इस तरह का एक सिक्योर लोन है जिसमें हम कुछ बैंक को देते हैं, तभी उसके बदले में हमें बैंक पैसा देता है। लेकिन अनसिक्योर लोन में हम कोई गारंटीड नहीं है, कोई भी चीज़ हम नहीं देते हैं बैंक को, उसके बदले में हमें लोन मिलता है। तो अनसिक्योर लोन ज़्यादा ना रखें अपने ऊपर। और
बहुत सारे लोन के प्रोसेस के, क्रेडिट कार्ड के प्रोसेस में एप्लीकेशंस को बार बार अप्लाई ना करें। अप्लाई करने से आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। और बहुत ज़्यादा अगर आप कार्ड अप्लाई करते हैं या अपने पास रखते हैं क्रेडिट कार्ड, उससे भी आपका सिविल स्कोर इफ़ेक्ट करता है। और जो लिमिट है, अपने क्रेडिट की लिमिट अगर आप बढ़ाते हैं तो उससे भी आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो डाउन होता है। क्योंकि इससे पता लगता है कि आपको खर्च, जो उधार लेने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे आपका खर्च करने की भी क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए आपका क्रेडिट स्कोर में ये डाउन चला जाता है। अगर आप इंक्वायर करते हैं कि मेरा स्कोर कैसा चल रहा है, तो क्या उससे आपका सिविल स्कोर पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है, कुछ हद तक ये पड़ता है। अगर आप बार बार अपने सिविल स्कोर को चेक करते रहते हैं तो कुछ एरियाज़ में आपको ये सिविल पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और कुछ क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करने में रोल करते हैं? तो इसमें आप सबसे पहला है कि अगर आप कोई भी लोन चला रहे हैं या क्रेडिट कार्ड है आपके पास, उसको जो टाइम टू टाइम उसको पेमेंट करें और बहुत ज़्यादा लोन ना रखें। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोन ना लें, कहीं से भी क्रेडिट कार्ड भी बहुत ज़्यादा ना बनाएं। ठीक है, और जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बने उसको टाइम टू टाइम पेमेंट करें। ठीक है, और जो भी आपका क्रेडिट लिमिट है उसका 30% से ज़्यादा इस्तेमाल ना ही करिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड में लिमिट है तो उसका 30% 30,000 रुपये होता है, तो 30,000 से ज़्यादा स्पेंड ना करें पर मंथ। ठीक है, जिससे आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ बढ़े। और कुछ भी जो आप EMI में लेते हैं, कुछ भी लेते हैं EMI में, तो उसका ध्यान रखिए कि आप अपने ड्यू डेट से पहले उसको पेमेंट कर दें, उसको बाउंस ना जाने दें। और जो अपने क्रेडिट कार्ड है उसको आप रेगुलरली मतलब चेक करते रहिए कि भाई मेरा कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा तो मैं नहीं कर रहा कि जिससे मेरा क्रेडिट स्कोर नीचे जा रहा है। जब तक हम जानेंगे नहीं कि हमारा इस क्रेडिट स्कोर के साथ क्या हो रहा है, तो हम उसको बेहतर कैसे बना पाएंगे। तो हमें इसको चेक करते रहना होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं इसके, जिसको हमें ध्यान रखना होता है। क्या पैन कार्ड ही क्यों हमें ज़रूरत पड़ता है अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करने के लिए? जैसा कि पैन कार्ड हम जानते हैं कि परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जो हमारे सभी लेन देन है, जो फाइनेंशियल लेन देन है, उस पे निगरानी रखता है। जो हमारे परमानेंट अकाउंट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक अकाउंट भी खुलवाने जाते हैं बैंक में, तो वहाँ पे पैन कार्ड आपका मैंडेटरी है। पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 16 डालना होता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप लोन लेने जाएंगे तो आपको पैन कार्ड देना होता है। सब जगह कहीं भी जाएंगे तो पैन कार्ड मैंडेटरी है, क्योंकि वो आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को दिखाता है। आपका ये परमानेंट अकाउंट नंबर है, इसीलिए स्कोर को चेक करने के लिए पैन कार्ड का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल्स जो सिविल के बारे में हमने आज जाना।